वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे असेट्स की जो हर इंडियन हाउस होल्ड को फेवरेट इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि गोल्ड। आपने भी नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में गोल्ड प्राइस लगातार हाई होते जा रही है और कई लोग ये जानना चाहते हैं ये तीन चीज़ें कि गोल्ड का प्राइस को एग्जैक्टली क्या ड्राइव करता है, इंडिया में गोल्ड महंगा क्यों होता जा रहा है और आने वाले टाइम में गोल्ड और बढ़ेगा या गिरेगा। आज के वीडियो में हम ग्लोबल प्लस डोमेस्टिक फैक्टर दोनों को सिंपल हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको गोल्ड के प्राइस ट्रेंड का एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि ये 2 साल का चार्ट है कि गोल्ड कितना बढ़ा है 2 साल में। तो ये दिसंबर 2023 को गोल्ड की प्राइस थी 5300 और लगातार वो बढ़ के जा रही है 12,275 रुपया दिसंबर 1, 2025 को। तो गाइज ये 2 सालों में जो गोल्ड की प्राइस बढ़ी है वो कम से कम 123% बढ़ी है इन 2 सालों में। तो हम देखते हैं ग्लोबल फैक्टर, उसमें आएगा इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस। तो दोस्तों सबसे पहला और बिगेस्ट फैक्टर है ग्लोबल गोल्ड प्राइस। वर्ल्ड में गोल्ड की एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इसीलिए इंडिया में प्राइस का बेस भी वही होता है। अगर ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो इंडिया में भी गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। अगर वर्ल्ड प्राइस गिरेगा तो इंडिया में भी गोल्ड की प्राइस गिर जाएगी। ग्लोबल प्राइस के ऊपर 3 मेन चीज़ डिपेंड करती है। पहली, वर्ल्ड में डिमांड कितनी है गोल्ड की, दूसरी सप्लाई कितना है और तीसरी सेंट्रल बैंक की बाइंग कितनी है। पिछले कुछ सालों में ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड गोल्ड की डिमांड भी बढ़ रही है और अलग अलग जो कंट्रियां हैं वर्ल्ड वाइड में वो सब गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड एक सेफिएस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेस है। दूसरे फैक्टर में हम देखेंगे यूएस डॉलर स्ट्रेंथ, यूएस डॉलर की ताकत कितनी है। तो गोल्ड का इंटरनेशनल ट्रेड यूएस डॉलर में ही होता है। अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड सस्ता हो जाता है और अगर डॉलर वीक होता है तो गोल्ड महंगा हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेडिंग गोल्ड को एक सेफ अल्टरनेटिव असेट के तौर पर होल्ड करते हैं। जब भी रिसेशन का फियर हो, जॉब डेटा वीक हो या स्टॉक मार्केट डाउन हो जाता है तो लोग गोल्ड खरीदते हैं। ग्लोबल प्राइस बढ़ जाता है इससे, और पिछले 2 सालों से यूएस डॉलर वीक होता जा रहा है, इसीलिए गोल्ड की प्राइस बढ़ती जा रही है। तो चौथा फैक्टर है अपना, वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि रशिया और यूक्रेन का जो बीच में वॉर चल रहा है, जैसे कि इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है, यूएस चाइना के बीच में जो वॉर चल रहा है, इन सब में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। इन सब का सीधा इम्पैक्ट गोल्ड पे पड़ता है, इसीलिए गोल्ड एक सेफ हेवन असेट है। जैसे ही टेंशन बढ़ता है लोग गोल्ड खरीदते हैं, इसीलिए गोल्ड का प्राइस बढ़ता ही जाता है। आगे हमने जो देखे वो ग्लोबल फैक्टर थे, अभी हम देखेंगे डोमेस्टिक फैक्टर क्या है। तो उसमें सबसे पहले डोमेस्टिक डिमांड आएगी, उसमें आरबीआई और इंडियन हाउस होल्ड का क्या रोल रहता है वो मैं समझाता हूँ। तो इंडिया पहले तो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड खरीदने में। उसमें 2 सोर्स क्रिएट करता है इंडिया। पहला तो इंडियन हाउस होल्ड। इंडियन हाउस होल्ड में जब फेस्टिवल होते हैं, जब शादियाँ होती है, बहुत सारा गोल्ड उस समय में बाइंग करते हैं लोग और जमा करते हैं। इससे गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ दूसरा फैक्टर है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। वो तो आप सबको पता ही होगा। आरबीआई भी अपना गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज क्वांटिटी में बाइंग करता है, इसीलिए उसके सामने जो गोल्ड की सप्लाई है वो कम है, इसीलिए गोल्ड का प्राइस वो बढ़ता जा रहा है। डोमेस्टिक फैक्टर का दूसरा फैक्टर है वो है रुपीज़ डॉलर एक्सचेंज रेट। जब इंडियन रुपीज़ वीक होता है तो गोल्ड इंपोर्ट करना और भी महंगा हो जाता है। जैसे कि इंडिया में पहले 72 रुपीज़ था, अभी 84 तक वो चला गया है, तो गोल्ड ऑटोमेटिकली महंगा हो गया है, चाहे गोल्ड प्राइस स्टेबल हो। और इंडिया में पिछले कुछ सालों में रुपीज़ कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कम हो रहा है, तो गोल्ड का जो मोमेंटम है वो ऊपर जा रहा है, इसीलिए गोल्ड हमारे इंडिया में महंगा पड़ता है। डोमेस्टिक फैक्टर का तीसरा जो फैक्टर है वो है जीएसटी ऑन गोल्ड। तो गोल्ड खरीदने में हमें जीएसटी का क्या रोल है वो मैं समझाता हूँ।
जब हम इंडिया में गोल्ड खरीदते हैं तो उसके सामने हमें 3% GST देना पड़ता है। वो भी एक फैक्टर है, इसके कारण इंडिया में जो गोल्ड की प्राइस है वो हमें इंक्रीज लगती है। डोमेस्टिक फैक्टर में चौथा जो फैक्टर है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड मेकिंग कॉस्ट। इंडिया में जो प्राइस हम देखते हैं इस गोल्ड की, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड होते हैं जिसकी वजह से फाइनल प्राइस जो गोल्ड की होती है वो हमें थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है। अब जो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड होते हैं वो ये सब होते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, रिफाइनिंग, हॉलमार्किंग, स्टोरेज, इंश्योरेंस, मेकिंग चार्ज, ये सब चार्जेस ऐड होते हैं हमारी गोल्ड के प्राइस में, इसीलिए हमें गोल्ड का प्राइस थोड़ा इंडिया में एक्सपेंसिव लगता है। ये जो ग्लोबल फैक्टर हमने आगे देखे थे ये उसकी समरी है। तो पहला हमने देखा था कि US डॉलर जब वीक होता है तब गोल्ड बढ़ जाता है। दूसरा हमने देखा था कि जब ग्लोबल इंटरेस्ट रेट कट हो जाता है तभी गोल्ड बढ़ता है। तीसरा हमने देखा था जियोपॉलिटिकल टेंशन जब हाई होता है, जैसे कि वॉर सब होते हैं, तब गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, इसीलिए गोल्ड थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। चौथा हमने देखा था कि इन्फ्लेशन जब हाई होता है तब गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। और पांचवा हमने देखा था कि सेंट्रल बैंक जब गोल्ड की बाइंग करती है तब भी गोल्ड बढ़ जाता है। अब आगे हम देखेंगे इंडियन डोमेस्टिक फैक्टर। जो हमने आगे फैक्टर देखे उनमें से पहला फैक्टर था कि जब रुपीज़ वीक हो जाता है तब गोल्ड बढ़ जाता है, हमें थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। दूसरा हमने देखा था कि डोमेस्टिक डिमांड गोल्ड की बढ़ जाती है, क्योंकि जब फेस्टिवल और सब आता है तो गोल्ड की बाइंग बढ़ जाती है, इसीलिए हम गोल्ड हमें थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। तीसरा था कि RBI गोल्ड को बिग क्वांटिटी में खरीदता है, इसीलिए गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, उसके सामने सप्लाई गोल्ड की कम रहती है, इसीलिए गोल्ड हमें एक्सपेंसिव लगता है। इंडियन डोमेस्टिक फैक्टर में हमने ये जो 4 फैक्टर देखे थे ये उसकी शॉर्ट समरी है। तो पहला ये है कि जब गोल्ड हम रुपीज़ में खरीदते हैं तो हमें सामने से इंटरनेशनल में डॉलर के हिसाब से पैसे देने को रहते हैं, इसीलिए हमें उस हिसाब से गोल्ड की जो प्राइस है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है। दूसरा ये है कि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है, जैसे हाउस होल्ड डिमांड बढ़ रही है तो उसके सामने हमें थोड़ा गोल्ड का प्राइस इंक्रीज रहता है। तीसरा ये है कि पिछले कुछ सालों में RBI का जो गोल्ड बाइंग है वो ज़्यादा हो गया है, इसीलिए गोल्ड इंडिया में थोड़ा एक्सपेंसिव मोड में आ गया है। चौथा ये है कि जो इंपोर्ट हम लाते हैं गोल्ड को, जो इंपोर्ट करते हैं, सामने जो GST देते हैं, उन सब का चार्ज जब लगता है इसीलिए हमें गोल्ड का थोड़ा प्राइस इंक्रीज लगता है। आगे हमने ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फैक्टर देखे, उससे हमें पता चला कि गोल्ड की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है। पिछले 2 सालों में 2023 से 2025 तक गोल्ड की प्राइस 123% इंक्रीज हुई है। अब हम आगे देखेंगे 2026 में अगर ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फैक्टर इंस्टेबिलिटी रहा तो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, और अगर मार्केट स्टेबल रहा तो गोल्ड की प्राइस भी स्टेबल रहेगी। ये था हमारा आज का वीडियो गोल्ड पे। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।